में आप लोग ये बात देखिए, कल तक तो ये बात थी कि योगी आदित्यनाथ नाम लगवा रहे हैं, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब आज जब कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, भाटी जी, मैंने इसलिए आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था क्योंकि सबसे बड़ा हमला जो योगी आदित्यनाथ पर होता है, और आप लोग वहां पर यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो जातिवाद करते हैं। प्रियंका जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी खुलकर हमला बोलती हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि वो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये वाले हमले आज फ्लैट हो गए हैं क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में हैं उनकी सरकार भी वही कर रही है। तो कम से कम ये मानना पड़ेगा कि शायद लोगों के हित के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान सोचकर। मैंने शुरू में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और बहुत संतुलित कहा और बिल्कुल निष्पक्ष कहा। अब या तो आपने ठीक से मेरी बात सुनी नहीं है, आप जानबूझ के उसे अवॉइड कर रही हैं। मेरा कहना यह है कि मिलावट बहुत गंभीर अपराध है, रोकी जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल ये वाली बात हर दुकान के पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके कागज कभी भी कोई जाके चेक करे। लेकिन मैंने तो अभी शिवम भाई ने एक बात कही, शिवम त्यागी जी ने, कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह होने चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, मिलावट रोकने में ये सहायक होगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मुझे कोई अभी तक, मैंने जो सवाल शुरू में उठाया था, किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि तख्ती लगाने से मिलावट कैसे रुक जाएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे कोई विक्रमादित्य कहे, इसे मैं मूर्खतापूर्ण और विवाद बढ़ाने वाली बात मानता हूं, नफरत पैदा करने वाली, वहमनस पैदा करने वाली, कि दुकानों पर, ठेलियों पर, जूस की ठेली पर, इस पर उस पर तख्ती लगानी पड़ेगी। इससे मिलावट कैसे रुक जाएगी? मुझे कोई इस बात का जवाब इस पैनल में अभी तक नहीं दे पाया। ठीक है, ये सवाल का मैं ये केवल योगी जी ने, सुचरिता जी आखिरी वाक्य बोलिए। योगी जी ने इसे लागू किया केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए। वो चाहते थे कि हिंदुओं में ये मैसेज जाए, और कांग्रेस ने क्यों लागू किया? हमें इनसे सामान नहीं खरीदना। कांग्रेस ने क्यों किया सर? अगर उसी बात को विक्रमादित्य बढ़ा रहे हैं, अगर उसी बात को कांग्रेस पार्टी भी बढ़ा रही है, तो हम इसका भी विरोध करेंगे। ठीक है, जोर विरोध करेंगे। वो इसका भी विरोध गलत होगा, ये देश का ताना बाना नष्ट करने वाला होगा, ये देश का भाईचारा नष्ट करने वाला होगा। अब मैं शिवम आपसे जवाब लूं, उससे पहले मैं अजय वर्मा जी से सवाल का जवाब ले लूं। और जो शिवम त्यागी जी बार-बार ये कह रहे हैं, जल्दी से अजय वर्मा जी, भाटी जी कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने से कैसे। मैंने तो कहा ही नहीं, आप सारे देश के मुसलमानों को सबको मिलावटी क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, पता नहीं आप मान रहे हो। नाम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई मैं तो कहता ही नहीं, लेकिन आप जरूर बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश में सारे गलत काम खाने से संबंधित मुसलमान ही करते हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता। और मैं एक और चीज मानता हूं, राजकुमार भाटी की विंडो के ऊपर राजकुमार भाटी लिख देना नाम, ना तो जातिवाद है, ना धर्म पर आपस में एक दूसरे को लड़ाई लेना है, ना किसी भी तरीके से गलत बात मत करें करो। बहस इसमें चर्चा में अच्छी चर्चा हो रही है, इसमें मूर्खतापूर्ण बात है, मत किया करो। आपकी है मूर्खतापूर्ण बात। शिवम त्यागी क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा एक चीज बताइए, राजकुमार भाटी, ये कौन सी बात होगी? मेरे विंडो पे नाम लिखा हुआ है तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाएगा। भाटी जी आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, जरा सा मुसलमानों के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाए, पता नहीं एकदम आपका खो देते हैं। कौन सा माइंडसेट लेके अभी साबित कर रहा हूं, रुकिए। मतलब मेरी विंडो पे नाम लिखा हुआ है तो सही, तो हर ठेली पे भी नाम लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। गजब आदमी हो यार, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। सुनिए कहां से ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लेके सुनिए, अभी बता देता हूं ना, रुकिए। राजकुमार भाटी ने थोड़ा यार बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो भैया। मुसलमान सुनते इतना भड़क मत जाया करो। ठीक है, इतना भड़क मत जाया करो। एक सेकंड नहीं इतना शिवम जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। भाटी जी आपका जवाब दे रहे हैं, बस जल्दी से उत्तर दीजिए। भाटी जी नाराज हो गए, रुकिए मैं फिर से कह रहा था। राजकुमार भाटी जी ने नोएडा में एक ढाबा खोला, उस ढाबे में, सुनिए प्लीज, बीच में मत बोलिए ना, रुकिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, रुकिए इस बात में। अच्छा शिवम एक मिनट आप रुकिए। भाटी जी अच्छा रुकिए ना। भाटी जी वो अपने तरीके से जवाब देना चाह रहे हैं, वो उनकी समझ है, वो आपकी अपनी समझ है, वो एक बार जवाब दे ले। राजकुमार भाटी तर्क तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर कुतर्क लगे थोड़ी ना तर्क होंगे। राजकुमार भाटी ने नोएडा में एक ढाबा खोला, उससे संबंधित पुलिस ने और खाद्य विभाग ने जो है वहां पर कहा कि आप सारे सीसीटीवी लगाइए, आप एक एक व्यक्ति की वेरिफिकेशन कराइए, आप वहां पर जो चलाने वाला है जो है, वो जो प्रबंधक है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और उनका नाम बाहर लगाइए। बात खत्म। इनको क्या दिक्कत है भाई? अगर कल कोई वहां का मैनेजर जहर मिलाकर सहमत नहीं है, भाग गया, सहमत नहीं है बाहर लगाने से, क्यों जरूरत नहीं है भाई? ये गलत है।
अच्छा, अरे कमाल बात हो गई, आपके सेंटिमेंट भड़कते होंगे, पता होना चाहिए, कंज्यूमर का अधिकार है नाम पता होना, गजब बात हो गई। आपकी मानसिकता खराब है, आपकी प्रॉब्लम है ये, आपके अंदर नफरत भरी हुई है। मैं एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप दोनों को होल्ड करना होगा, प्लीज सर। मैं भाटी जी आपका सवाल लेकर अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ। आपने कहा नेम प्लेट लगाने से क्या हल होगा, इससे सिर्फ नफरत फैलेगी। तो अजय वर्मा जी बताइए क्यों लग रहा है नेम प्लेट वहां पर हिमाचल में, इससे सिर्फ नफरत फैल रही है? भाटी जी का सवाल है। मैं आपको सुचरिता जी, आपको भी और भाटी जी ने भी सुना, फिर बताना चाहता हूं। हाँ। विक्रमादित्य का बयान फिर सुन लीजिए। उन्होंने केवल ठेली और रेहड़ी वालों के लिए कहा है, क्योंकि भाजपा के लोग और भाजपा के एजेंटिस्ट और इनके प्रोपोगंडिस्ट ठेली वाले के रूप में और रेहड़ी वाले के रूप में अपने लोगों को भेज के सोशल फैब्रिक खत्म कराते हैं और ये जूस में मिलावट और उल्टे सीधे काम कराते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि ये काम ये कराते हैं, देश का माहौल बिगड़े, प्रदेश का माहौल बिगड़े, और ये एजेंडा चला के और डाल के घी और गायब हो जाते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। नहीं तो उनके यहाँ पर नेम प्लेट लगाने से क्या हल होगा, वो ये पूछ रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, भाटी जी का है। जहां भी लगा रहे नेम प्लेट, क्या हल होगा? देखो वो तो केवल अरे विक्रमादित्य ने ठेली वाले और रेहड़ी वालों के लिए कहा है, दोबारा सुन लीजिए बयान। अरे हल क्या होगा, सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, भाटी जी पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही। वो कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने से हल क्या होगा, बताइए ना। वो भी गलत है, वो और ज्यादा गलत है। वो इसलिए कहा है, सुन लीजिए आप, वो कह रहे गलत है। वो इसलिए कहा है, गलत है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं भाटी जी, वो इसलिए कहा है कि भाजपा के लोग रूप बदल के ठेली वाले रेहड़ी वालों में घुस जाते हैं और वहां पर सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए सब ये काम करते हैं। ये लोग बता रहे हैं। भाटी जी, ये मेरी नाराजगी है आपसे। इस तर्क पर आप नहीं कह रहे ये कुतर्क है। शिवम का तो तर्क कुतर्क है, अजय वर्मा जी का तर्क सही है। मुझे समय दो, मैं तो उंगली उठा रहा हूं। भाटी जी बोलेंगे, भाटी जी मैं तो उंगली उठा रहा हूं, मुझे समय दो। मेरे समय में चिल्लाते रहते हैं। भाटी जी अजय भाई, बोलिए भाटी जी बोलिए। अजय भाई, आप इनके प्रोपेगंडा में क्यों फंस रहे हो? आप कह रहे हो ये इनका प्रोपेगंडा है। अगर ये प्रोपेगंडा चला रहे हैं, आप क्यों फंस रहे हो उसमें? ठेली पे दुकान पर नाम लगाना वो व्यक्ति का अपमान है और वो केवल ये धर्म की पहचान करने के लिए लगा रहे हैं और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। मिलावट रोकने के और बहुत तरीके हैं, उन्हें अपनाएं। मिलावट रोकने के, और बार बार भाटी जी आप मिलावट कह रहे हैं, ये मिलावट नहीं है, ये गंदगी है। मिलावट कह के आप उसे बहुत डिग्निफाई कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये गंदगी है। और दूसरी चीज, अच्छा सुचरिता जी, हाँ। आप देना जवाब। सुनो सुचरिता जी, प्लीज बोले। सुचरिता जी बोले, आप मुझे बता दें ईमानदारी से, नाम लगाने से ये बदमाशी कैसे रुक जाएगी? दुकान पर नाम चिपकाने से कैसे रुक जाएगी? कैसे चलेगा ये बताओ आप। अच्छा, नाम बदमाशी करनी हो फिर भी करेगा। अच्छा ठीक है, जैसे बदमाशी अपराधी है नहीं, वो तो अपराधी है जो ऐसा काम कर रहा है। हाँ, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है। ये तो सरकार का कोई माफी नहीं रही है ऐसे अपराधियों को। अच्छा अजय जी एक बात बताऊं आपको, जो उन्होंने लिखा है, आप कह रहे थे रेडी वाले, उन्होंने कहा हर भोजनालय में आईडी मैंडेटरी होगा, हर भोजनालय में। तो ये भी जानकारी आपको अपडेट करा दूं, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है, आज उन्होंने जानकारी दी है। सिर्फ रेडी वालों के लिए रेडी और पटरी वालों के लिए नहीं सर, हर भोजनालय। आप प्लीज इसे चेक करिए, वेरीफाई करिए, आपको जानकारी दे रही हूँ, हर भोजनालय। अच्छा अब एक बार जरा प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ। आपने देखा ये मामला ऐसा है क्योंकि इसमें सियासत करने का बहुत मौका मिल रहा है। हम इस सियासत से परे देखना चाहते हैं। अगर एक आदेश है, और मैं ये कल को कहती हूं कि कोई अगर फैसला बिहार की सरकार ले, कोई फैसला हिमाचल की ले, कोई भी सरकार, यूपी के सरकार कोई फैसला ले रही है, उसके ऊपर एक कंसेंसस बनाना, कोई कंसेंसस बना होगा, इसीलिए हिमाचल ने उसे लागू किया है। कोई और राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है, हमें नहीं पता है। लेकिन आप इस पूरे मामले में अगर स्टैंड लेंगे तो फिर वो स्टैंड सब पे लागू होना चाहिए। मैम बिल्कुल वो लागू है, सब पे लागू है। अगर किसी तरह का कोई सेपरेटिस्ट फैसला है जो हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो उसे कोई भी लागू करे, हम उसके विरोध के पक्षधर हैं। आप सुचारिता जी मुझे बता दीजिए, अगर आप दिल्ली घूमी होंगी, आपको हर जगह दिखाई दिया होगा, अग्रवाल स्वीट्स दिख जाएगा, शर्मा स्टोर्स दिख जाएगा, लेकिन वहीं उसी अग्रवाल स्वीट्स के जगह पे आपको अगर मुसहर मिठाई भंडार दिखेगा, पासवान स्वीट्स दिखेगा, कितने लोग उस दुकान में जाएंगे? क्या उसका बहिष्कार नहीं करेंगे? उपनाम देख करके, धर्म देख करके क्या लोग बहिष्कृत नहीं करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जातिवाद को और एक तरीके से ये एक तरह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। ऐसे फैसलों का कड़ा विरोध दर्ज होना चाहिए पूरे देश में, और राजद इसकी। पर मैम आप ही के सवाल से एक सवाल पूछ रही हूँ, आप ही के सवाल से
एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर कोई आपने जो नाम का उदाहरण दिया उसका सीधा मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर कोई मुसलमान है उसकी दुकान का नाम लिखा रहेगा तो वो लोग उस पर नहीं जाएंगे, बनिस्बत एक हिंदू का नाम लिखा होगा तो जाएंगे, यही कहना चाह रही थी? मुसलमान नहीं, मैं दलितों की भी बात कर रही हूँ, मैं पिछड़ों की भी बात कर रही हूँ, पिछड़ों की भी बात कर रही हैं, एक तरीके से इकोनॉमिक बॉयकॉट होगा। मुझे